हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो में स्वागत है। आपको अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फिर से आपको एक नया वीडियो लेके आया है। वो वीडियो नंबर 10 है। वीडियो नंबर 9 तक आपको बता दिया गया है। आपको क्या करना है कि बारी बारी से आपको सारे वीडियो को देखना है। नहीं आएगा कुछ समझ में तो फिर बताना है, आपको सारा वीडियो डिलीट कर दूंगा। आपको याद करना है कि सारा वीडियो को देखना है, बारी बारी से ध्यान से समझना है। एक दो बार देखने का प्रयास कीजिए, दो बार ना तीनों देखने का प्रयास कीजिए, आपको आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है एक बात को। आपको देखना है, कहता है कि 680 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी का 2/3 भाग, कहता है ए को बी का 2/3 भाग। देखिए ए को बी का 2/3 भाग, तो बताइएगा यहाँ पर ए और बी का अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। 2 अनुपात कितना होगा? 3। ये आप देखिएगा, अभी आपको दिन भर क्लास रहते हैं तो थके हुए रहते हैं, तो आवाज थोड़ा सा आपको कम जाएगा, है ना। खैर, आपको क्लास भी देना है और आपका ऑफलाइन भी क्लास देना है, ऑनलाइन भी क्लास देना है। तो दोनों में थोड़ा सा ये होता है कि थक जाते हैं, तो इसे आपको देखिएगा क्या कि आपको थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है कि ए को बी का 2/3 का मतलब होता है गुना। का बोलेगा तो गुना, का बोलेगा नीचे वाला बी का, तो बी कितना? 3, और जो बच गया 2 ए। आपको और तरीका बता सकते हैं, जैसे कि आपको बोला कि बी का 2/3 कितना? 3। इसको रेशियो में लिखिएगा तो ए अनुपात क्या लिखेगा? बी। इसको रेशियो में लिखिएगा तो इसको जब गुना होता है पलट जाता है, तो पलटेगा तो क्या होगा? इसको 3/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा ना जी। इसको क्या करेंगे? 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो जाएगा 2, निकाल जाएगा तो 2 अनुपात कितना निकला? 3। ऐसे भी निकालिएगा तो 2 अनुपात 3 ही आएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दिया गया है। आप ये भी नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट करिएगा कि हमको फिर से दूसरा तरीका बताइए, तो दूसरा तरीका ही बताएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। फिर क्या कहता है, है ना। ए बी सी इस पर बांटा जाता है कि ए बी, यहां तक क्लियर हो गया। ए को बी का 2/3 भाग मिले, जबकि बी को सी का 1/4 भाग मिलते हैं। बी को कहा है कि बी को सी का बी के साथ सी का 1/4 भाग मिला है ना। किसको मिला है? तो बी को मिला है। किसका? तो सी का गुना लगा है ना। देखिएगा तो सी का कितना हम लिखेंगे अनुपात में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। अगर इसी प्रकार से निकालना है, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2/3, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है आपका कितना? तो 1 अनुपात 4 आया। आप देखिए, इसे आपको ज्ञात हुआ होगा ना जी। तो ए अनुपात बी का मान 2/3 ले रहे हैं और बी अनुपात सी का मान 1/4 दे ना, चलेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी तीनों का मान पता लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी सी तीनों का मान पता करेंगे। देखिएगा ये नीचे में क्या है? 4 है। तो आप बताए थे, आपको वीडियो बताया दिया गया है कि यहां से 4 से चलेंगे, नीचे से चलेंगे। यहाँ 4 है तो सी का मान 4 है जी। बी का मान यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ बी का मान कितना है? 3 है। तो दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। आप क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे? 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3, आ जाएगा 12। ये बाकी 3 तो आइए है जी। यानी कहेंगे ए का मान कितना आया? 2, बी का मान कितना आया? 3, सी का मान कितना आया? तो 12। यानी कि आपको ए बी सी का मान पता लग गया। आपको क्या करना है, जब ए बी सी का मान पता लग गया है, देखिएगा कहता है कि 680 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। माने कि टोटल कितना है? तो 680 रुपया है। वो क्या में बांटा बाबू? तो ए बी सी में बांटा हुआ है। तो हम लोग देखें, किताब हमने शुरू बोला था कि नियत की तुलना नियत से, अगर नियत खराब है बाबू तो तुलना नहीं होगा। ठीक है, तो नियत की तुलना नियत से करिएगा। नियत की तुलना नियत से, यानी कि कहा कि तीनों का मिला के 680 रुपया है। तो हम लोग तीनों के मिला के कितना बनेंगे? 2 और 5, 2 और 3 कितना हुआ? 5 और 12 कितना हुआ? 17।
तो ये हुआ 17, नियत की तुलना नियत से बड़ा, सब मिला के 680 रुपये जी, हम लोग मिला के कितना बोले तो 17 है। आपको कहना क्या है, तो बी की हिस्सा क्या हो, बी कहाँ है, तो बी यहाँ है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी आपको कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 17 चौके 68, कितना बार में 4 बार में, यानी कितना हुआ 120। देखिएगा आपको ये समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए कि ऑप्शन हम नहीं दिए, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन देना भूल गए जी, ऑप्शन दे देते हैं। ए में मान लीजिए कि 150 दिए, बी में आपको 120 दे दिए, चलिए, और सी में आपको देंगे, आपको सी में आपको दे दिए 36 12, यानी कि हो गया आपको 4 80 दे दिए। चलिए डी में देते हैं 12 48 400, है ना। आपको कहेगा कि बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा कितना होगा 4 दूनी के 8, यानी कि ए का हिस्सा होगा 4 दूनी का 80 हो जाएगा। सी नंबर ए का बी का जी, तो बी का कितना हो जाएगा, तो 20 से गुना 3 से गुना करेंगे तो 4 कितना हुआ 12, यानी कि बी नंबर ऑफ तो 120 हो गया। अगर यही पूछता कि सी का हिस्सा कितना होता, तो 12 से गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो बच्चों कितना हुआ 48, यानी 480। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप ध्यान देगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, विस्तृत किया जाता है, बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम कर देते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि ए बी सी, है ना, इसमें से 50 रुपया कम कर देंगे, ए में से 50 रुपया कम करेंगे, बी में से 50 रुपया कम करेंगे, सी में से 50 रुपया कम करेंगे। ये 50 रुपया सब में से कम करते हैं, और इसका अनुपात दिया हुआ है 1:3:2 दिया हुआ है। बात को गौर फरमाइएगा, चला है ना, बात को मेरा दोस्त गौर फरमाना है। देखिएगा 1:3:2 ये बात समझिएगा, 1:3:2। अब सब में से 50 रुपया कम किया है, टोटल इसको 1450 रुपया है। कितना है टोटल 1450 रुपया है, तो कहेंगे 1450 रुपया है टोटल है इसका, सॉरी 1470 रुपया जी, गलती हो गया, 1470 रुपया है। और 3 वो है, 3 भाग में बांटा है, ए बी सी में बांटा है, तो क्या करेंगे कि 50 सब में है तो 150 रुपये घटेगा, 50 इसमें तो 100, और 50 150 हुआ तो 150 घटाते हैं, तो कितना हुआ 1300, कितना हुआ 0 का 0 और 7 में से 5 या 2, 4 में से 3, यानी 1300 कितना 20 रुपया। इसको टोटल राशि कितना आया, तो 1320 आया, 1300 कितना आया 20 आया, 1300 कितना बाबू, ये 1320 आया ना टोटल राशि घटाने पर, जब 1320 आया कितना आया 1320 आया, तो हम देखेंगे कि टोटल हम लोग का कितना है, तो टोटल है 1:3:2, यानी 1 और 3 कितना हुआ 4 और 2 कितना हुआ 6। तो नियत की तुलना नियत से, किताब बोला ऊपर हम लोग बोलेंगे नीचे, और टोटल कितना आया 1320, हम लोग टोटल कितना आया 6 आया। निकालना किसको है, तो आपको देखिए कहता है, तो इस अनुपात में रहता है, तो सी द्वारा प्राप्त कुल धन कितना है, सी द्वारा प्राप्त कुल धन कितना, कुल धन पूछ रहा सी द्वारा, देखिएगा तो सी द्वारा पूछ रहा था, सी कौन है, तो सी दूना है जी बाबू, तो सी आएगा आपको 2 से गुना, सी कितना भाई 2 से गुना, सी कितना दोस्त 2 से गुना करेंगे ना, चलेगा। इसको काटिएगा 6 दूनी के 12, 1 बचा, 6 दूनी के 12, 0 बचा, तो 0 का 0 उतार दीजिएगा, यानी 220 बार में कटेगा, 2 से गुना करिएगा तो 440, 50 रुपये से कम किए थे तो 50 रुपया दे देते हैं, 50 रुपया लिए थे तो 50 रुपया क्या करिएगा, टोटल कुल निकलेगा जी, तना कुल धन निकलेगा, तो 50 रुपया लिए तो 50 रुपया क्या करेंगे दे देंगे, तो 50 रुपया फिर दे दिए, तो कितना हो गया 490। ऑप्शन देखिएगा कौन बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको दूसरा निकालना चाहते हैं कि बी का कितना होगा, ए का कितना होगा, तो अलग अलग राशि आप निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा आपको अगला क्वेश्चन लग गया है, आप ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा है और आपको वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा कहता है कि 53 रुपया, है ना, 53 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार विस्तृत किया गया है, बांटा गया है कि ए का बी से 7 रुपया अधिक, आपका पूरा बेसिक बताएंगे,
आपको ऑप्शन से ही बताएंगे, आपको ट्रिक से ही बताएंगे। तो आप जो है वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहे। देखिएगा, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिले, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 8 रुपया अधिक मिले। मान लीजिए कि बेसिक सिखाना चाहते हैं। देखिएगा, ए को बी है, ए सी है, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिला है। किसको मिला है? तो ए को मिला है बी से, ए को मिला है बी से। फिर क्या बोला है कि बी को ए से बी से सी से, बी को मिला है सी से, सी से मिला है, सी दिया है बी को कितना रुपया अधिक दिया है? तो 8 रुपया अधिक दिया है। बी दिया है ए को 7 रुपया अधिक दिया है। अब बताइए, सबके पास कुछ न कुछ रुपया तो होगा। मानिए 100 रुपया होगा, सबके पास कितना होगा? 100 रुपया होगा। तो इसको क्या किया? ये 8 रुपया इसको दिया, इसको क्या किया? ये 7 रुपया दिया। तो पहले से 7 रुपया एक्स्ट्रा था, इसका 8 रुपया एक्स्ट्रा था, ज्यादा था 8 रुपया। और इसके पास क्या है? 7 रुपया और इसको देना चाहता है अपना तरफ से। तो 7 और 8 कितना हुआ? बोलिए, 7 और 8 कितना हुआ? 7 8 15 हुआ ना जी। 7 माने कि इसको दिया है तो आपको ये दोनों आपस में बराबर है, तो 7 रुपये एक्स्ट्रा और दिया, तो 7 और 8 कितना हुआ? 15, यानी x प्लस कितना हुआ? 15। ये अनुपात निकला। इसका कितना? x प्लस 8, इसका क्या निकला? तो x, इसका क्या निकला? x। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों का करिएगा जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़िएगा, तो तीनों को जोड़िएगा कितना रुपया होगा? 53 रुपया। तो 53 रुपया हो गया, हो गया ना बाबू? देखिएगा, आज से जोड़ेंगे तब x और x और x क्या गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, क्या हुआ? तब 3x हुआ ना दोस्त? देखिएगा 3x हुआ ना, x x x 3x हुआ। अब देखिएगा, अब 15 और 8 कितना होगा? 23 हो गया, तो 23 लिखेंगे, बराबर कितना हुआ? तो 53 हुआ। और देखिएगा, तो 3x बराबर कितना हुआ? 3x उन्हें पट जाएगा 23, तो 53 माइनस 23 यानी 3x बराबर कितना हुआ? तो आपको बचेगा 0, 3 में से 0 और 5 में से 2 गया था ना 3, इसे काटे तो कितना निकला? 10, यानी x का मान कितना आया? 10। अब x का मान 10 आया है, तो a का मान कितना है? तो x प्लस 15 है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 15, यानी कितना आ जाएगा? 25। a का मान कितना हुआ? 25। और देखिएगा b का मान, देखिए b का मान कितना हो गया? तो x प्लस कितना? 8 है, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। कितना हो जाएगा? 18। फिर c का मान तो x सही है, तो c का मान हो गया, ये b का मान हो गया, सॉरी a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो a कितना है? 25, b कितना है? 18। a 25, b 18, c 10 नहीं हुआ? तो ऑप्शन ही आपको ऐसे बना। ठीक है, एक चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा चलते हैं, दूसरा तरीका समझते हैं। देखिएगा, मिटाते हैं, चलेगा। देखिएगा, आप चलते हैं थोड़ा दूसरा तरीका, बहुत आसान तरीका है। देखिएगा, a है, ये b है, ये क्या है? c है। देखिएगा, अब हमको पास कितना रुपया है? तो 53 रुपया है। अच्छा, 53 रुपया का 3 भाग में बांटना है। 53 रुपया है और 3 भाग में बांटिए, तो बांटेगा नहीं ना जी? नहीं ना बटेगा बराबर भाग में, नहीं बटेगा। तो एक काम करेंगे कि एक काम करेंगे, तो अगर 20-20 रुपया हमको क्रम एक लाए में बांटेंगे, जैसे कि ये तो बटने के लिए बटे करेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट बटवे करेगा, लेकिन इसको क्या करना है कि पहले 10 रुपया बांटते हैं, जो बाकी बचता है, बाकी आपको बचेगा, उसको जितना मिलेगा उतना दे देंगे। तो माने सबके पास क्या करते हैं कि 53 है, 53 को 3 भाग में बांटना है, तो 20-20 रुपया देते हैं, तो कितना होता है? 20-30-60 हो जाता है, तो ज्यादा ना होता है जी। हमको पास 53 रुपये है और 60 रुपया हो जाता है, 3 को 20-20 रुपया देंगे। तो क्या कब करेंगे कि पहले सबको 10-10 रुपया देंगे। क्या देंगे? 10 10 10। आप कहानी सुनिएगा, सबको 10-10 रुपया दे दिए। अब इसको सुनिएगा, पहले कहानी ये कहता है कि सी ने बी को 8 रुपया अधिक दे दिया। तो आपको देखिए, ये 10 रुपया था, 8 रुपया अधिक दे दिया, तो 8 रुपया इसको दिया ना जी। इसको क्या किया कि 8 रुपया दे दिया, तब बी कितना हो गया? 18। तब बी कितना हो गया? 18। बी कितना हो गया? 18। तो ये देखिए, ये 8 रुपया इसको भी दिया, ठीक है। अब ये 8 रुपया ना, तो 18 ये भी हो गया, ठीक है। अब जानना है कि 7 रुपया जो है एक्स्ट्रा और दिया है, तो 7 रुपया और जोड़ देंगे। तो देखिएगा, 10 18 10 8 18 और 7 कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 25। 10 8 कितना हुआ? 18 और कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10।
तो 25, 18, 10। इस समय में नहीं है, फिर समझिए हम लोग क्या किए 10 10 10 तीनों को दे दिए, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा उसको क्या किए कि 8 रुपया ज्यादा इसको दिए। अभी कहता है कि जितने मेरे पास है उतना ये के पास भी है, देखिए 7 रुपया अपना हिस्सा इसको दे दिया, तब 15 हो गया ना जी, 10 10 15, 15 और 10 कितना हो 25, और 10 और 18 कितना हो 8, और 10 के 10 हो गया। चलिए ये तो आ गया तो समझ में। चलिए आपको नहीं समझ आया तो वो वाला समझिएगा, आपको एक्स माने जो वाला समझिएगा, जो एक्स माने है वो समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन से। अच्छा ये 53 रुपया, कितना रुपया है 53 रुपया। देखिए तो ऐसा कौन ऑप्शन है कि जोड़ने पर 53 आ जाता है। देखिए तो 5 7 5 2 7 7 और 1 8, 53 होगा नहीं। देखिए 8 8 7 कितना होगा 8 9, नहीं नहीं होगा। देखिएगा ये 8 5 13 और 2 और 1 3, ये 33 होगा, मतलब 53 नहीं हो रहा ना। यही एक संख्या है जो 53 होगा। 5 और 8 13 के 3 हाथ में 1, सॉरी हाँ 5 8 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2 2 और 2 कितना 4 और 1 कितना 5, 53 हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ, है ना जी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन जो है आपको देखने के बाद भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।